साधकों जय श्री कृष्णा। किसी व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया था, क्या मन को जीता जा सकता है? मन को कैसे जीतें? तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि कैसे मन को जीतोगे। मन बहुत बड़ी चीज़ है। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अन्य लोगों में शेयर करें। शास्त्र में कहा गया है, मनेव मनुष्यानाम कारणन बंधन मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मनेव मनुष्यानाम कारणम बंधन मोक्षयो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम ते, मन ही करे फजीत। मन के वारे बन गयो और बन तज बस्ती माहे, कहा कबीर मन लालची एक ठहरत दाए। ये मन कहीं एक जगह ठहरता नहीं। मन व्यक्ति को उलझाए रहता है। आज ये कर लिया, वो करना है, आज इतना प्राप्त कर लिया, वो प्राप्त करना है, आज यहाँ जाना है, कल वहाँ जाएंगे। इस प्रकार घूम घुमा करके मन एक मिनट भी आत्मचिंतन करने नहीं देता, अपने विषय में सोचने नहीं देता, अंदर बातों में उलझाए रहता है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत गया वो समझ लीजिए पूरे विश्व को जीत गया। इसलिए पूरे विश्व को जीतने से पहले आप स्वयं को जीतो, स्वयं पर अनुशासन करना सीखो। स्वयं की जीत सबसे बड़ी जीत मानी गई है। क्या पद्धति है? अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने पूछा था कि केशव, मन को कैसे जीते, मन पर कैसे नियंत्रण पाए? तो उन्होंने कहा था, अभ्यास तू कौनते। हे कौनते, हे पार्थ, हे भारत, अभ्यास और वैराग्य के बल पर इस मन को जीता जा सकता है। आपको बैठ करके अभ्यास करना होगा, मन को एक जगह लगाना होगा। कहाँ लगाएं? परमात्मा में लगा दो, ईश्वर में लगा दो। लेकिन ईश्वर में, परमात्मा में ये मन लगेगा नहीं, क्योंकि पुराने संस्कार इस मन में भरे पड़े हैं। जैसे आप ईश्वर में मन लगाने को बैठोगे, तुरंत वो मन ला करके पटक देगा कि अरे चलो वहाँ बैठ करके चाय पीते हैं, वहाँ बैठ करके कुछ गप मारते हैं। लेकिन उन सबको दरकिनार करके मन को बार बार ईश्वर में लगाओ, बार बार ईश्वर में लगाओ। ईश्वर की महिमा सुनाओ, ईश्वर का गुणगान करो। विभीषण जी राम जी के पास पहुँच गए। तो राम जी ने पूछा, क्यों आए हो, किस लिए आए हो हमारे पास? तो विभीषण जी ने कहा, श्रवण सुजस सुन आए हूँ, भव भंजन रघुवीर, और त्राहि त्राहि आरती हरण, श्रवण सुखद रघुवीर। आपकी महिमा का गुणगान सुनकर आया हूँ। आपकी महिमा के बारे में मैंने सुना है कि आप साक्षात नारायण हो, मोक्ष देने वाले हो। भृगुट विलास सृष्ट लय हुई। आपकी भृगुटी हिलाने के मात्र से सृष्टि में प्रलय हो जाता है, लय हो जाता है, आप में समा जाती है सृष्टि। आप साक्षात नारायण हो। आपकी महिमा सुन करके आया हूँ। इस प्रकार इस मन को भगवान के बारे में सुनाओ। जब भगवान के बारे में ये मन सुनेगा तो जिज्ञासा हो जाएगी भगवान के बारे में जानने की। कथा जहाँ कहीं हो वहाँ जाओ, शाश्वत सत्य को पहचानो। सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उनको अपने आप अध्ययन करो। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, हिंदी अनुवाद। इस प्रकार जब मन प्रभु में चला जाएगा, फिर वैराग्य रूपी हथौड़ा इस पर झड़ो। कुछ नहीं संसार में, क्या लाए हो, जो लिया यहीं पर लिया, जो दिया यहीं सब दे दिया। जाना है तुम्हें कहीं और, सब कुछ छूट जाएगा, तुम्हारे हाथ कुछ जाने वाला है नहीं। इसलिए इस सत्य को जब समझ जाएगा मन, तब लग जाएगा प्रभु में। इसलिए ये अभ्यास दीर्घ काल तक करना होगा। अगर ये अभ्यास, शारीरिक अभ्यास, मानसिक अभ्यास, और मन में ये दृढ़ निश्चय बैठ जाएगा कि सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ वही है, वही इस संसार जगत को चलाने वाले हैं, तो फिर मन प्रभु में लग जाएगा। और प्रभु में मन लग गया तो ये समझ लो मन पर आप नियंत्रण पा लिए। एक बार मन पर नियंत्रण पा लिए तो मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाएं। आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपना खेल दिखाए। ये जो शरीर है आपका रथ है, इंद्रियां जो हैं इस रथ में लगी हुई घोड़े हैं, और जो मन है वो सारथी है इस रथ का, और आत्मा जो है वो राजा है, राजा। इसलिए सारथी को संभाल कर रखो बुद्धि विवेक के द्वारा। ये मन आपको उचित स्थान पर बैठा दे।
समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ पूछना चाहते हो संपर्क कर सकते हो।